हेलो स्टूडेंट। आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए और इस टॉपिक से बोर्ड के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करें, आपको एक क्वेश्चन 100% बोर्ड में मिलेगा। और भी अदर कंपटीशन में इसमें से क्वेश्चन पुट आउट किए जाते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, या इसको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, इसे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ये भी बताएंगे, इसकी प्रॉपर्टी बताएंगे और भी इससे जुड़े हुए बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो चलते हैं अपने कंसेप्ट की ओर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन माइकल फैराडे का कंसेप्ट है, या आप ऐसे कह सकते हैं माइकल फैराडे का इमेजिनरी थॉट है, जिसको उन्होंने यूज किया इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये रियल में नहीं होती। तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा चर्चा करते हैं, उसके बाद इसकी डेफिनेशन पर आएंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई आप पॉजिटिव चार्ज रख दो, तो जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज रखा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स को फील करेगा, यानी ये इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और यदि इस चार्ज को फ्री छोड़ दें, एकदम स्वतंत्र कर दें, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स, जो इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे, उसका डायरेक्शन लगातार चेंज होता रहे, तो इस क्यू का डायरेक्शन भी लगातार चेंज होगा और इसका जो पाथ बनेगा एक कर्व लाइन बनेगा, इस तरह का कर्व लाइन बनेगा। तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक इमेजिनरी कर्व लाइन होती है, एक इमेजिनरी कर्व होता है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रॉ किया जाता है और उस कर्व के अलोंग एक फ्री आइसोलेटेड चार्ज मूव कर सकता है। और इस कर्व पर कोई भी एक पॉइंट लें, यानी किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट खींचते तो वो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। जैसे कि यहां पर पी पॉइंट पर हमने ये टेंजेंट खींचा है, तो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन बता रहा है। यहां दूसरा पॉइंट क्यू लिया, क्यू पर अगर आपने टेंजेंट खींचा तो ये क्यू पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन शो करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक इमेजिनरी कर्व होता है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रॉ किया जाता है और इस कर्व के अलोंग एक पॉजिटिव आइसोलेटेड चार्ज मूव कर सकता है। इस कर्व पर अगर किसी भी पॉइंट पर कोई टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो वो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करती है। तो आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो पहला पॉइंट है द फील्ड लाइंस ड्यू टू ए सिंगल आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है और हमें देखना है कि ये पॉजिटिव चार्ज किस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करता है। ये फिगर में शो हो रहा है। अब ये किस तरह से बनती है आप देखें, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इसके पास हमने कोई टेस्ट चार्ज रख दिया और टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपल करेगा, इसको बाहर की ओर रिपल करेगा, यानी इस पर एक फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि ये पॉजिटिव या पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो रिपल्सिव फोर्स लगता है इनके बीच, तो ये इसको रिपल करेगा। आपने अगर इस चार्ज को इस पॉइंट पर रख दिया तो भी इस डायरेक्शन में रिपल करेगा। इस तरह से पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी ये रेडियली आउटवर्ड बनेगी, रेडियली आउटवर्ड बाहर की ओर, और कहां तक इसका एंड होगा, इनफाइनाइट तक। और ये नॉर्मल होगी, ये नहीं है कि टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, एकदम नॉर्मल। तो द फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स
एंड एंड ओनली एट इन्फिनिटी। कहां पर इनका एंड होगा? इन्फिनिटी। तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज कहिए या आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, इससे प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड होगी, रेडियली आउटवर्ड, और कहां पर एंड होगा इसका? इन्फिनिटी पर। अब इसी के अपोजिट आप देखें, द फील्ड लाइंस ड्यू टू ए सिंगल आइसोलेटेड नेगेटिव पॉइंट चार्ज। अब यहां नेगेटिव पॉइंट चार्ज रखा है, देखिए नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, अगर आपने इसके पास कोई टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रख दिया, ये टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, यानी ये इस चार्ज को अपनी ओर खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा, यानी Q0 पर जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा। अगर आपने यहां रख दिया है, P2 पर रख दिया है ये, तो यहां पर जो नेगेटिव चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स, उसका भी डायरेक्शन इधर होगा, यानी ये अट्रैक्ट करेगा। तो नेगेटिव चार्ज से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली इनवर्ड होती है, इनवर्ड, और ये कहां से आती हैं वो आप इन्फिनिट से बताएंगे। तो नेगेटिव चार्ज से प्रोड्यूस होने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो आपकी इस तरह से होती है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। द फील्ड लाइंस ड्यू टू टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। देखो जो दो चार्ज हैं, एक माइनस और एक प्लस, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, बहुत कम डिस्टेंस पर रखे, यानी एक ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बन रहा है। अब आप देखेंगे यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी बनती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से तो स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर उनका एंड होता है। और यहां ये देखें, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और कभी भी दो अपोजिट चार्ज हैं, अलाइक चार्ज हैं, तो उनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कभी जीरो नहीं हो सकता। ये पॉइंट आप बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यानी ये प्लस माइनस दो चार्ज है, इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, और यहां इसके बीच कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। तो द फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रही है, एंड एट द नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर और नेगेटिव चार्ज पर एंड हो रहा है, और इन दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी जीरो नहीं होगा। ये पॉइंट आप याद रखना। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। द फील्ड लाइंस ड्यू टू टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज। अब दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज रखती है, तो दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज हैं, तो उनसे प्रोड्यूस होने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से होंगी, यानी पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं, ऐसे ये पॉजिटिव चार्ज है, और यहां पर देखो दोनों चार्जेस के बीच का जितना भी डिस्टेंस है उसके मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगा। ये पॉइंट आप याद रखना। अगर दो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, यानी लाइक चार्ज हैं, तो उन दोनों चार्जों को मिलाने वाली लाइन, उसके ठीक मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगा। इस पी पॉइंट पर जो दोनों चार्जेस का मिड पॉइंट है, जो पहले चार्ज से, यानी ड्यू टू फर्स्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1, ड्यू टू सेकंड चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2, और E1 और E2 मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे बट अपोजिट डायरेक्शन। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो दो लाइक चार्ज है, तो उनके ठीक मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, और इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं बनेगी। और अगर आप पी पर कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया जाए तो वो स्टेशनरी होगा, किसी तरह का उसमें मूवमेंट नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये अभी जो हमने आपको फिगर दिखाया था उसी का लैंग्वेज लिखा है। एट ए मिड पॉइंट पी ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेज, द फील्ड प्रोड्यूस बाय वन चार्ज इज इक्वल एंड अपोजिट टू द फील्ड प्रोड्यूस बाय द अदर चार्ज। दोनों चार्जों से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है इक्वल एंड अपोजिट।
देयरफॉर एट दिस पॉइंट द रिजल्टेंट फील्ड इज जीरो बाय एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अराउंड पी, यानी पी के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होती हैं, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इसी पॉइंट को कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। ए टेस्ट चार्ज Q0 प्लेस एट न्यूट्रल पॉइंट P, द टेस्ट चार्ज विल हैव नो टेंडेंसी टू मूव इन एनी डायरेक्शन, यानी अगर न्यूट्रल पॉइंट पर कोई टेस्ट चार्ज रख दिया जाता है तो वो स्टेशनरी पोजीशन में होगा, किसी तरह का उसमें मूवमेंट नहीं होगा। ये नेक्स्ट पॉइंट है, फील्ड लाइंस ड्यू टू अनइक्वल पॉजिटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखानी है आपको ड्यू टू अनइक्वल पॉजिटिव चार्ज। देखो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं बट अनइक्वल, इसमें Q इज ग्रेटर देन स्मॉल q, यानी इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है किससे, यानी स्मॉल q चार्जेस से, इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, इससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की संख्या भी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी। तो देखें ठीक उसी तरह से पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर निकलेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दोनों में, लेकिन अंतर ये होगा जब दोनों चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी उनके मिड पॉइंट पर, लेकिन यहां जो प्लस Q चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, यानी ये इसको रिपल्सिव फोर्स लगाएगा वो ज्यादा होगा, इससे कंपेयर करें तो ये इसको कम रिपल कर पाएगा लेकिन ये इसको ज्यादा रिपल करेगा। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी, जहां न्यूट्रल पॉइंट होगा, वो न्यूट्रल पॉइंट इस चार्ज के, यानी जो स्मॉल Q है जिसका मैग्नीट्यूड कम है, उसी चार्ज की ओर न्यूट्रल पॉइंट होगा। इन दिस केस द न्यूट्रल पॉइंट P इज नियर टू Q देन कैपिटल Q। दिस इज ड्यू टू ग्रेटर रिपल्सिव फोर्स ऑफ द फील्ड लाइंस ड्यू टू Q ऑन द फील्ड लाइंस ड्यू टू स्मॉल q। आगे देखें, हाँ तो ये अभी हमने आपको बताया था अगर दो चार्जेज हो यानी दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगा, कहां, किसके पास, जिसका मैग्नीट्यूड कम है, ठीक मिड पॉइंट पर नहीं होगा। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या है, अभी जो आपने रिप्रेजेंटेशन देखा उसी में से प्रॉपर्टी निकल के आती हैं कुछ डेफिनेशन से, तो देखिएगा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, अभी आपको बताया पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट होती हैं पॉजिटिव चार्ज से और उनका एंड होता है नेगेटिव चार्ज पर। इफ देयर इज ए सिंगल चार्ज, अगर सिंगल चार्ज है, दे में स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी। अभी सिंगल पॉजिटिव और सिंगल नेगेटिव चार्ज का फिगर आपको दिखाया था, यानी पॉजिटिव चार्ज है तो इन्फिनिटी तक जाती हैं और नेगेटिव चार्ज है तो इन्फिनिटी से आती हैं। सेकंड पॉइंट है द टेंजेंट ड्रा एट एनी पॉइंट ऑन ए लाइन ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये भी आपको बताया था, जो कर्व लाइन है, जो इमेजिनरी कर्व लाइन है, उसके किसी पॉइंट पर अगर आपने टेंजेंट खींचा है तो वो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करता है। आगे देखें, इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द फील्ड लाइंस आर पैरेलल स्ट्रेट लाइन। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल होती है और स्ट्रेट होती है। नेक्स्ट पॉइंट, द फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म ए क्लोज लूप, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। क्लोज लूप मींस जैसे पॉजिटिव चार्ज से निकली और वापस पॉजिटिव चार्ज पर आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट है इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड देयर विल बी नो लाइंस ऑफ फोर्स, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जहां नहीं है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये नेक्स्ट पॉइंट है, यहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कंसेप्ट में कुछ भी छोड़ा नहीं है।
ज्यादा से ज्यादा इसमें आपको बता रहे हैं, लिखा भी है, नोट्स आप बनाए रहना, क्योंकि ये कंसेप्ट ऐसा है, एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में 100% देगा, ये मैं आपको बता चुका हूं और ऐसा ही होगा। तो अगला पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर, दिस इंडिकेट दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि किसी कंडक्टर या इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो होता है, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर, यानी किसी भी कंडक्टर से पास नहीं होती। ये शो करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है जो सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया था, सिर्फ ये एक छोटा सा 1 मार्क्स का क्वेश्चन। टू फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट एट ए कॉमन पॉइंट, यानी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। फॉर इफ दे डिड इट वुड मीन टू डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विच इज इम्पॉसिबल। देखिएगा, एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये यहां पर क्रॉस कर रही है। अगर ऐसा होता है तो इस पॉइंट से देखो, पहली जो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यहां आपने टेंजेंट खींचा, एक डायरेक्शन ये बना, दूसरी है इस पर टेंजेंट खींचा, 2 डायरेक्शन बना, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 डायरेक्शन दिख रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी एक दूसरे को क्रॉस किसी भी पॉइंट पर नहीं कर सकती। नेक्स्ट, इफ द फील्ड लाइन आर क्लोजर टुगेदर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास होती है, देन द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, तो वो शो करती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर स्ट्रॉन्ग है। एंड फार अपार्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड वीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर होती है, तो वहां पर ये इंडिकेट होता है कि वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इन दिस केस फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, लेकिन ये तभी होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता है। इफ पैरेलल एंड इक्वली स्पेस द फील्ड इज यूनिफॉर्म, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल होती हैं, यानी उनके बीच का डिस्टेंस इक्वल होता है। आगे एक नोट पॉइंट और देखते हैं। ये नोट पॉइंट देखिए, इसकी चर्चा भी हम आपसे कर चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन बनता है इसमें से। द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट बी जीरो बिटवीन द अनलाइक चार्ज पेयर्स, यानी 2 ऐसे चार्ज हो, पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, तो उनके बीच कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता, जी हमने आपको स्टार्ट में ही बताया था। इट कैन बी जीरो बिटवीन 2 लाइक चार्ज, अगर दोनों लाइक चार्ज हैं, यानी सेम चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो उनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं जीरो होता है। आल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्लोजर टू स्मॉलर चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 2 ऐसे लाइक चार्ज है, इसमें एक बड़ा एक छोटा, यानी एक का मैग्नीट्यूड ज्यादा है एक का कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां होगा, जिसका मैग्नीट्यूड कम है उसकी ओर होगा। एक ये चार्ज है, एक ये चार्ज है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है इसका मैग्नीट्यूड कम है, तो इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा नियर यानी स्मॉल चार्ज। ठीक, अब आपको एक एनसीईआरटी क्वेश्चन भी देते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ देखिएगा, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कई क्वेश्चन छुपे हैं और इसको आप बहुत अच्छे से करना। यहाँ पर ए बी सी ये 3 पॉइंट दिए हुए, ए से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाई है, बी से और सी से, ये सी पॉइंट है, यहाँ पर ये सी पॉइंट है। तो देखो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ के मैं बता रहा हूं। विच चार्ज आर पॉजिटिव, यानी इसमें 1 2 3 चार्ज ए बी सी, कौन सा पॉजिटिव है। देखो जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है स्टार्ट होती है वही पॉजिटिव, देखो ए से निकल रही है, ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव होगा, ए पॉजिटिव हुआ, क्लियर। यहां देखो ये सी है और पॉइंट सी से, यानी ये सी चार्ज है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है स्टार्ट हो रही है, तो ये भी पॉजिटिव होगा। और बी देखो पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव की ओर आती है, ये आप अच्छे से सीख चुके हो, तो ये नेगेटिव होगा। यानी एक क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ इतना पूछा है विच चार्ज आर पॉजिटिव, कौन से पॉजिटिव है,
तो आपका आंसर आएगा ए एंड सी, बोथ आर पॉजिटिव चार्ज। देखो दूसरा क्वेश्चन है इसी से जुड़ा हुआ, विच चार्ज हैज लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड, वाई, यानी ये तीन चार्ज है, इनमें सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड किसका है? तो देखिएगा ए से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, यहां सी से निकल रही है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा होंगी उसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा। यहां से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और यहां पर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी देखेंगे सी चार्ज एक ऐसा है यहां से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है कंपेयर टू ए, तो आप कहेंगे यहां पर ये सी ऐसा चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। ठीक, अब थर्ड क्वेश्चन इसका है, इन विच रीजन ऑफ द फिगर could the electric field be 0, near A, near B, near C या nowhere, मतलब ए के पास, बी के पास या सी के पास कहां पर कौन सा ऐसा रीजन होगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो देखिए कभी भी हमने आपको नोट पॉइंट में बताया था कि पॉजिटिव नेगेटिव अनलाइक चार्जेज है, उनके बीच कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। तो प्लस और माइनस अनलाइक चार्ज है, इनके बीच कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकता है। तो ए और बी के बीच में आप कल्पना करो ही नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अब इधर आ जाओ, देखिएगा दो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, ये है ए पॉजिटिव है सी पॉजिटिव है, दो लाइक चार्ज हैं, तो इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ए और सी के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। आपको बता देखो, फर्स्ट में दिया है नियर ए, सेकंड में नियर बी, और थर्ड में नियर सी, फोर्थ में दिया है नोवेयर, कहीं नहीं। तो देखिएगा ए से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, यानी ए का मैग्नीट्यूड, सी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत ज़्यादा है, तो ये सी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, यानी सी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, ए का मैग्नीट्यूड कम होगा। तो ए और सी के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा नियर स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा इधर, इसके ठीक बीच में नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। किधर होगा? नियर ए। तो आंसर आपका आएगा नियर ए के पास होगा। ए और सी के बीच में होगा, लेकिन ए की तरफ होगा क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड कम है। तो देखो कई बार बोर्ड में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सिर्फ इतना फिगर दिया है और आप बताओ ये चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक है, आप कर सकते हो। और कई बार ये पूछा गया था, जैसे ये दो फिगर है, इन दोनों में किस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, किसका ज़्यादा है। ये आपका AIEEE में क्वेश्चन पूछा गया था। ये दो फिगर है और बताया गया, पूछा गया था कि इसमें मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा है। और एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि 0 होगा, जैसे इसी में जो क्वेश्चन दिया है, ए के पास 0 होगा कि सी के पास, कहाँ पर होगा? ए के पास 0 होगा, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं तो इनके बीच में ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी नहीं, और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 इन्हीं के बीच में होगा, और कम मैग्नीट्यूड वाले चार्ज की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। वो पॉइंट जो न्यूट्रल पॉइंट है वो किधर होगा? नियर ए। तो ये क्वेश्चन भी आपको दिखा दे रहे हैं, आपके NCERT बुक में भी देख लेना। पहला था विच चार्ज आर पॉजिटिव, ये भी आपको बता दिया। विच चार्ज है लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है? जिसमें नंबर ऑफ फील्ड लाइन मैक्सिमम हो। इन विच रीजन ऑफ द फिगर कुड द इलेक्ट्रिक फील्ड बी 0, नियर ए, नियर बी, नियर सी, नोवेयर, कहीं नहीं। जस्टिफाई योर आंसर। तो इसका आंसर हमने आपको बता दिया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी समझ आया होगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिया करो, और इसी से जुड़े बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको बताएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।